यार बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9, व्यंजकों का गुणनखंड यानी फैक्टर करना हमें व्यंजकों के कैसे करते हैं हम देखते हैं। देखो, व्यंजकों के गुणनखंड हम जब करते हैं तो ध्यान रखते हैं उसके बाद उसके फैक्टर नहीं किए जा सकते, उनको विभाजित नहीं किया जा सकता। अब कैसे करेंगे हम? इन दोनों को फैक्टर करना है। कैसे करेंगे हम इसमें फैक्टर? देखो, इसमें ऐसे भागों में विभाजित करना होता है कि उसमें से फैक्टरों को कॉमन आ जाए। देखो इसको, देखो 5 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस 10 को करो 5 दूनी 10 एक्स गुणा एक्स। ठीक है, अब क्या होगा इसमें? इसमें क्या कॉमन है? इसमें एक तो देखो 5 कॉमन है, ठीक, और एक क्या कॉमन है? एक एक्स कॉमन है, ले लिया। यहाँ क्या बचा? वाई बचा। यहाँ क्या बचा? ये 2 बचा और एक एक्स बचा। ठीक, फिर क्या होगा? 5x गुणा का चिन्ह हटा दिया अंतिम आंसर में, फिर y प्लस 2x, 2 गुणा x का मतलब 2x। ठीक, अब इसे क्रम से लिख दो 5x 2x प्लस y, ये हमारा आंसर है। ये ऐसे फैक्टर करते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। अब देखिए, हमको इसके फैक्टर करने हैं। कैसे हम करेंगे? 10x वाई को लिख लेंगे 2 5 या 2 पंजे 10 गुणा एक्स गुणा वाई, 5 वाई को लिख लेंगे 5 गुणा वाई। अब दोनों में क्या कॉमन है? इनमें एक तो 5 कॉमन है और वाई कॉमन है। यहाँ क्या बचा? 2 गुणा एक्स। यहाँ क्या बचा? एक और लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? एक लिखना जरूरी है क्योंकि ये कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? एक शेष बचता है। एक तो सब में कॉमन होता है। ठीक है, तो क्या हो गया इसमें? 5y इंटू 2x प्लस 1, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल। बारह ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर, इसके गुणनखंड करने हैं। वो हिंदी वाली लाइन हम नहीं लिख रहे हैं इसमें, इसके फैक्टर करने, गुणनखंड करने हैं। कैसे करेंगे? वही तरीका होता है, पहले इसको तोड़ लो। ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12, ए स्क्वायर कैसे लिखेंगे? ए गुणा ए और गुणा बी प्लस 3 पंजे 15 गुणा ए गुणा बी गुणा बी। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में एक ये 3 कॉमन है, ले लिया। और क्या कॉमन है? एक ए भी कॉमन है। ठीक है, ये भी आ गया। और क्या कॉमन है? बी कॉमन है, एक बी कॉमन है। ठीक, और कुछ कॉमन नहीं है ना? नहीं है, तो यहाँ क्या बचा? 2 बचा। यहाँ क्या बचा? यहाँ पर 2 बचा। यहाँ क्या बचा? ए बचा प्लस यहाँ क्या बचा? 5 बचा। यहाँ क्या बचा? बी बचा। ठीक है, अब इनको वैसे लिख लो 3 ए इंटू बी, और यहाँ 2 दूनी 4 प्लस 5 बी, यही आंसर है। ऐसे करते हैं। ठीक है, अगला। अगला एग्जाम्पल है 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x की घात 4, इसके गुणनखंड करने हैं। कैसे हम करेंगे कि सब में जो कॉमन होगा वो कॉमन हम ले लेंगे। ठीक है, यह एक दूसरा तरीका और बताएं आपको हम। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, जैसे आपको पता चला, देखो 10x स्क्वायर, इसके फैक्टर कैसे होंगे? 2 गुणा 5
एक्स गुणा एक्स और 18x³ इसको कैसे लिखेंगे, 2 3 6 3 18, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पे x गुणा x और यहाँ 14x यहाँ 4, फिर क्या आया 2 गुणा 7, 2 7 14 x गुणा x गुणा x गुणा x। अब देखो इसे फैक्टर करते हैं ना, तो जो कॉमन होता है कॉमन को लिखते हैं। कॉमन क्या है इसमें, देखो 2 कॉमन है, इसके अलावा और कुछ कॉमन है, फिर ये कॉमन है, एक x कॉमन है, एक x और कॉमन है, ठीक है। बस इतना कॉमन है, क्या आ गया 2 गुणा x, बस क्या आ गया 2x²। ये क्या है, यही इसका गुणनखंड, मतलब यही इसका कॉमन ले लेंगे हम, तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे देख लो, 2x² कॉमन है तो 2 पंजे 10, x² कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस 2 छक 2 ने 18, x घात 3 है, यहाँ पर 2 है, 2 सत्ते 14x², ठीक है। क्रम से लिखो तो 2x² 7x² माइनस 9x प्लस का 5, यही इसका आंसर है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं इसे, ये ज़रा आपको दिखाना पड़ेगा, लेकिन दिखाना ज़रूर पड़ेगा, ये कॉपी में लिखना पड़ेगा, रफ्तार नहीं है ये, ठीक है। या इसे कहते हैं HCF, ठीक है। HCF लोगे वो कॉमन ले लोगे, आपके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। एक दूसरा तरीका बता दिया है, वैसे भी करना, आंसर एक ही तरह आएगा दोनों से, ठीक है। देखिए इसे मिटा दें, देखिए अब इसके गुणनखंड करने हैं। देखो इसमें सिंपल देखते लग रहा है, इसमें क्या कॉमन है, सबसे देखते हैं कॉमन क्या है, वो चीज़ कॉमन ले लेते हैं, इसके फैक्टर हो जाएंगे। कॉमन देखते हैं क्या है इसमें y + 9 दोनों में है, यही कॉमन है। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, y + 9, क्या यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 5x, यहाँ पर क्या बचा 7, बस हो गया फैक्टर, सिंपल है। तो यही हमारा आंसर है। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको थोड़ा टफ बनाना हो तो ये है, हम मान लेंगे, माना t बराबर y + 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5xt + 7t, दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन है, ले ली। यहाँ क्या बचा 5x, यहाँ क्या बचा 7, t की जगह क्या माना था हमने y + 9, क्या आ गया 5x + 7, आंसर सेम आया। ये फालतू की चीज़ है, ऐसा नहीं करना है आपको, ऐसे ही जब आपको दे रहा ही कॉमन है, ऐसे ही कॉमन लोगे, आंसर आ जाएगा सरलता से, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने हैं, इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखो x - 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो यहाँ घात 2 है, तो यहाँ पर हम 2 बार लिख लेंगे x - 3, यहाँ पर 8 × x - 3, तो यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है x - 3, कॉमन ले लिया, x - 3 कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा x - 3 और यहाँ क्या बचा प्लस का 8, ठीक। तो क्या आ गया यहाँ पर x - 3, यहाँ क्या आ गया x और 8 में से 3 गए प्लस का 5, ठीक है। यही हमारा आंसर है, यही हमारा फैक्टर है, ठीक है। ऐसे कर, अब देखिए ये दूसरी टाइप के फैक्टर है करना है इसमें, तो ये कैसे करेंगे हम, देखो इसमें हम कुछ बनाना पड़ेगा हमें, x², देखो यहाँ पर x² है, ab + bx + ax, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ab है, यहाँ पर ax है, यहाँ पर x², यहाँ bx, तो यहाँ पर bx यहाँ पर लिख लेंगे हम, इधर ab,
ठीक है, ए एक्स यहाँ पर ए एक्स लिख लो प्लस और बी ए बी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो ये बन गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है एक्स, एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, एक्स बचा। यहाँ क्या बचा, बी बचा। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ए, तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस यहाँ क्या बचा, बी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है एक्स प्लस बी। यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस यहाँ क्या बचा, ए, ठीक है। अब देखो इसके फैक्टर हो गए, ये आंसर है। अब देखो इसमें, देखो इसमें हम कैसे बनाएंगे, इसमें 7 ए स्क्वायर ई माइनस वाला इधर ले आएंगे, 7 बी स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर क्या होगा, माइनस का एक्स ए स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, प्लस का एक्स बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 7। यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों कॉमन है माइनस का एक्स, माइनस का एक्स कॉमन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, माइनस प्लस माइनस एक्स कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 7 माइनस यहाँ क्या बचा, एक्स, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या होता है, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी। यही सूत्र यहाँ पर लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट में ए माइनस बी, क्या आ गया, 7 माइनस, यही फैक्टर है, ऐसे करते हैं, यही फैक्टर है, ठीक है। ऐसे बनाने पड़ते हैं ये। अब देखिए उस आयताकार क्षेत्र की संलग्न भुजाएं ज्ञात करो। संलग्न भुजाएं मतलब होती हैं, जैसे आयत है तो ये भुजा, ये एक भुजा, ये क्या है, संलग्न जुड़ी हुई भुजाएं। एक भुजा ये है, एक भुजा ये, तो आमने सामने की भुजा है, ये आमने सामने की भुजा है। संलग्न भुजा होती है जो एक भुजा से दूसरी भुजा जुड़ी होती है। इससे ये जुड़ी हुई है, ये संलग्न है, इससे ये जुड़ी हुई है, इससे ये जुड़ी हुई है, इससे ये जुड़ी हुई है, ठीक है। तो संलग्न भुजाएं ज्ञात करनी है। क्षेत्रफल दे रखा है, इसके भी फैक्टर करेंगे हम। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो हम फैक्टर कर लेंगे, जो होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई और वही उनकी भुजाएं होंगी, ठीक है। क्या है क्षेत्रफल, 6ab माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस का 12ac, ठीक। अब इसको हम तोड़ेंगे कैसे, देखो 6ab माइनस का बी स्क्वायर इसमें लिखो, और 12 यहाँ लिख दो 12ac माइनस का 2bc, सही से लिख लिए, ठीक है। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है b, यहाँ क्या बचा 6a, यहाँ क्या बचा माइनस का b। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2 और c, यहाँ क्या बचा 2 छंग 12, ठीक है। और क्या बचा यहाँ पर a माइनस 2 कॉमन ले लिया, c कॉमन ले लिया, क्या बचा b, ठीक। इसको ऐसे तोड़ लो ना, 2 गुणा 6 गुणा a गुणा c, ठीक है, आ गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इनमें पहले तो ये सही से लिख लो एक बार, b 6a माइनस का b प्लस का 2c 6a माइनस का b। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों कॉमन है 6a माइनस b, यानी 6a माइनस का b, 6a माइनस का b, ये कॉमन, यहाँ क्या बचा b, यहाँ क्या बचा प्लस का 2c,
ठीक है, 2c। तो ये आ गया फैक्टर। अब इसमें क्या है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, ठीक है। कोई सी लंबाई कोई सी चौड़ाई मान लो, भुजाएं क्या आ गई, क्या आ गई, आयत संलग्न भुजाएं। संलग्न भुजा क्या आ गई, 6a माइनस का b कॉमा b प्लस का 2c, ये क्या है, संलग्न भुजाएं है, ठीक है। ऐसे करते हैं, सारे एग्जाम्पल हो गए, सारे कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। अब इसकी दोनों प्रश्नावली 9a व्यास 9a व 9b दोनों हमको होमवर्क में करनी है, ठीक है। फिर हम कराएंगे आपको, होमवर्क करके लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।